भाई कुछ नहीं के लिए भी एक सिंबल आ गया। एक के लिए तो हम समझे क्या, हम बोलेंगे कि वो एक है, तो हीरो का रहस्य ये खुद में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जिसके साथ लगता है उसको कितनी गुना करता है। गणित आसान है, इस कोर्स में आप लोगों से मिल रहा हूं। चलिए अब कुछ मजेदार, इंटरेस्टिंग और नया करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन स्टूडेंटों को जिनको गणित से समस्या है। गणित में अब बिल्कुल जीरो लेवल से एक नए कोर्स गणित आसान है बाय नवीन सर, मैं आपको सिखाऊंगा। विश्वास रखिए, गणित जीरो लेवल से, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी तोड़ेंगे नहीं, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, हर उस कमजोरी को पकड़ेंगे जहां से समस्याएं उत्पन्न होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित पहला आसान है, हम बात करेंगे संख्या। मूल रूप से जो संख्या है, इस संख्या के विषय में हम जानते हैं कि ये जो मेरी गिनती की संख्या शुरू होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देख रहे हैं कि हम 1 से शुरू होती है संख्या और बढ़ते बढ़ते 9 तक जाती है, और 9 के बाद अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो ये जो संख्या है ये कोई नया संख्या, 2 अंकों की संख्या आ जा रहा है। अंक माने क्या कि इसमें एक ये है, इसको इकाई अंक बोलते हैं, और एक ये दहाई अंक बोलते हैं। तो इस इकाई अंक और दहाई अंक 2 है। इसमें अगर देखिएगा तो इसमें क्या है, सिर्फ इकाई अंक है, और साथ ही यहाँ पर एक नया नंबर, नया सिंबल भी हमको पहचान कराई जाती है। जैसे हम पहले कहते कि भाई ये 1 है, अगर कोई चीज दिखा हमको, हम कहेंगे भाई ये कितना है, तो कहता है 1 है। अगर कोई चीज दिखा ऐसे, कहेंगे ये 2 है। जैसे मान लीजिए ये कोई कहेगा ये कितना 1 है, ये कहेंगे कि 2 है, ये कहेंगे कि 3 है। तो इस प्रकार से हमको बताया जाता है कि ये इस सिंबल का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 और 3 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप 1 2 3 और 4, आप चारों हुए। उसके बाद ये इस तरह से अगर देखें कि संख्या में अगर मान लो कोई चीज कितना है, इस कितना का आंसर देने के लिए ये सारे चीज है। तो यहां तक तो बताया गया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 9 के बाद एक मजेदार और इंटरेस्टिंग होता है। हम सोच रहे थे कि ये संख्या ऐसी ही बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन जब ये 9 पर पहुंचते हैं तो एक नया चीज दिख के कि ये, अरे अभी तक देख रहे थे हम अकेला, अब क्या हो गया, इसमें 2 अंक आ गया। मतलब एक चीज कहें कि 9 ऐसा कोई संख्या है, 9 ऐसा कोई संख्या है जहां पर जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद उसके जैसा कोई दूसरा संख्या नहीं आता, बल्कि उसी में से कोई संख्या मिल करके 2 अंकों की संख्या का एक नया सेट शुरू होता है। मतलब ये किसी न किसी चीज का पहला संख्या है, ये किसी न किसी चीज का पहला संख्या, और ये किसी न किसी चीज का अंतिम संख्या है। तो हम अगर इससे देखें तो अगर हम कहें कि ये 1 अंक वाली है, हम कहेंगे ये 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस क्या कहेंगे, 1 अंकों की सबसे। अच्छा, इस नए नंबर के बारे में, नए सिंबल के बारे में भी बात करेंगे। तो ये 9 क्या है, तो हम कह सकते हैं ये 9 जो है 1 अंक वाली, ये अंक वाली क्या है, बड़ी संख्या। क्या है, बड़ी ही नहीं, सबसे बड़ी, बड़ी नहीं क्या है, सबसे बड़ी, 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो 1 को क्या बोलेंगे, कहते हैं इस 1 को बोलते हैं 1 अंक वाली सबसे छोटी, क्या बोलते हैं इसको, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये चीजें समझ गए। मतलब इसका मतलब अगर हम देखें, पूछे कि 1 अंकों की कितनी संख्या होती है, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 अंकों की कितनी संख्या होती है, तो 9 संख्या होती है। अच्छा,
और यहाँ पर जो ये संख्या हुआ इसमें 1 और 1 थी, ये 2 अंकों की संख्या हो गई। इस 2 अंकों की संख्या में ये जो लड्डू की तरह दिख रहा है, इसका नाम हम शून्य दिए। क्या नाम दिए? शून्य। शून्य माने क्या? 0। अच्छा, यहाँ पर ये समझने वाली बात है, ये शून्य या 0 का मतलब क्या? जब हम गिनती शुरू किए तो ये जो शून्य है, अगर ये 9 से बड़ा है तो इसे हम अकेला क्यों नहीं लिखे, या अगर ये इन सब में से बीच में नहीं आता है तो सबसे छोटा होगा तो इसे सबसे पहले क्यों नहीं लिखे? भाई आखिर ये शून्य है क्या? तो गणित में इस शून्य का मतलब, जिसका सिंबल ऐसे होता है, इस सिंबल का मतलब होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं। गणित में क्या होता है इसका मतलब? कुछ नहीं। भाई कुछ नहीं के लिए भी एक सिंबल आ गया। एक के लिए तो हम समझे कि हम बोलेंगे कि वो एक है तो एक सिंबल हुआ, वो कहेंगे वो और वो 2 है तो दो के लिए एक सिंबल है। अरे कुछ नहीं के लिए भी एक सिंबल, ताकि हाँ भाई गणित है ना, गणित में क्या किए, क्योंकि कुछ नहीं है ना तो हम उसको क्या कहेंगे, ये एक 0 है। क्या है? एक 0 है। तो उन नए कंसेप्ट को लेकर, उन नए 0 के लेकर, हालांकि 0 के संदर्भ में एक बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, उस पर एक अलग से वीडियो हम लाएंगे जिसमें बात करेंगे कि 0 का रहस्य। तो अभी बस इतना समझिए कि 0 क्या है? ऐसा एक संख्या है या फिर सूचक है जिसको का मतलब क्या होता है गणित में? कुछ नहीं। लेकिन एक मजेदार बात बताते हैं 0 के संदर्भ में। 0 जब तक अकेला है तब तक इसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये किसी संख्या के बाद में लग जाए तो वो उस संख्या को कितने गुना कर देता है? 10 गुना कर देता है। किसी संख्या के बाद में लग जाती है, कितना कर देता है? 10 गुना कर देता है। ये खुद में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जिसके साथ लगता है उसको कितनी गुना करता है? 10 गुना करता है। जैसे अगर मान लीजिए 3 के साथ 0 का लगाइए, 3 पहले कितना था, अभी देखिए कितना हो गया। 3 को अगर हम 0 को अगर हम 2 के साथ लगाएं, देखिए 1 के साथ लगाइए, देखिए तो पहले ये 0 जो कि कुछ नहीं था, इसे अब क्या हो गया? 10 गुना कर दिया। तब तो 9 के बाद 10 2 अंकों की बड़ी संख्या होगा। तो इसका मतलब यहां से एक कंसेप्ट हमको क्या समझ में आया, अगर हम एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 में अगर 1 और जोड़े तो जो मिलता है वो एक संख्या मिलता है जिसको बोलते हैं हम, ये 10 है। मतलब ये एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, और ये क्या है तो हम कहेंगे ये है छोटी नहीं, सबसे छोटी। कितने अंक में? तो 2 अंक में। एक अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, अगर उसमें 1 भी और जोड़ दे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। अच्छा, तो भाई 2 अंकों की इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, वो सोचिए। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक हमने ये नंबर को देखा, अब हम आगे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नंबर का जोड़ देखेंगे कि 2 नंबर को जोड़ते कैसे हैं, फिर घटाओ, गुना, भाग, फिर नंबर का जोड़ घटाओ गुना भाग हो जाएगा तो हम क्या पूर्णांकों का जोड़ घटाओ देखेंगे कुछ अंतर है भिन्नों का। सारा चीज एक एक करके बोल रहे हैं। गणित आसान है, मजा आएगा, विश्वास रखिए। कमेंट में लिखिए ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, और कुछ नया सीरीज, कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी लिखिए। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।